कीजिए कि बिंदु A 1,2 B 5,4 C 3,8 तथा D -1,6 एक वर्ग के शीर्ष है। तो पहले तो एक वर्ग आप बना लें। A B C और D। अब देखो A की वैल्यू कितनी है आपकी 1,2, B की वैल्यू आपकी कितनी है 5,4, C की वैल्यू आपकी कितनी है 3,8 और D की वैल्यू कितनी है -1,6। अब पहले हम क्या निकालेंगे AB के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी निकालेंगे AB के बीच की दूरी। AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ताकि बहुत ध्यान से समझना और देखना है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। देखो इन पे हम क्या मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए A और B दिया हुआ तो यहाँ पे लिख दें आप। A कितना है 1,2 और B कितना है आपका 5,4। अब यहाँ पे लिख लें x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ से बोलने में आराम रहेगा। देखो अब फार्मूला क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे आप बोलते रहें। देखो x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 का स्क्वायर। 5 से 1 गया कितना बचा जाके 4 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 गया 4 से 2 गया कितना बचा जाके 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा जाके 4 4 जा 16 और प्लस 2 2 जा 4 अर्थात कितना आ जाएगा जाके √20 और 20 को हम कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2√5। कितना लिख सकते हैं 2√5 मात्रक या इकाई। ठीक, ये हमारा कौन सा मान आ जाएगा AB के बीच की दूरी। इसकी आ जाएगी जाके AB के बीच की दूरी। अब ऐसे ही हम निकालें BC के बीच की दूरी। किसकी निकालेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी। अब देखो BC में कौन कौन से बिंदु आ जाएंगे हमारे, पहले B का लिख लें यानी 5,4 और C कौन सा आ जाएगा आपका 3,8। तो ये कितना हो जाएगा BC इक्वल टू √। अब फॉर्मूला ना लिखें, ऐसे लिख देखो x2 x1। x2 की वैल्यू कितनी है लिख लो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। ये देख के बोलना है x2 x1। x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 5 से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 8 से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। ये कितना हमारा हो जाएगा जाके 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 अर्थात ये भी हमारा कितना आ जाएगा जाके 20। और 20 हम क्या लिख सकते हैं 2√5 मात्रक या इकाई। ये हमारा किसके बीच की हो गई जाके BC के बीच की दूरी। अब हमें किसकी निकालनी है C और D के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी। ये हमारा कितना हो जाएगा जाके देखो पहले C वाला लिख लें। C वाला कौन कौन सा दिया हुआ है 3,8 और D वाला कौन सा दिया हुआ है हमारा -1,6। अब देखो CD इक्वल टू ये कितना आ जाएगा जाके, अब इसमें भी फार्मूला हमारा सेम चल रहा है। देखो यहाँ पे लिख लें x1 y1 और x2 और y2। अब बोलते जाओ x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जाके आपका 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा जाके -2 का स्क्वायर अर्थात ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस 4 अर्थात √20। इसे हम कितना लिख सकते हैं 2√5 मात्रक। अब जरा देखो AB हो गया BC हो गया CD हो गया। अब आपका कौन सा बचा जाके DA के बीच की दूरी।
डी ऑन साहब का पॉइंट दिया हुआ है, डी आपका दिया हुआ है -1,6 और ए आपका कौन सा दिया है 1,2। फिर वही फॉर्मूला आपका देखो x1 y1 और x2 y2। अब देखो x2 माइनस x1 1 माइनस प्लस 1 प्लस y2 माइनस y1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा जाके प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा 4, इस 4 का कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट 20 या 2 रूट 5 मात्रक। अब देखो चारों आपके बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए बी बी सी सी डी और इक्वल टू डी ए, ये हमारे बराबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या लिखेंगे एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक, इनकी भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी डी भुजाएं बराबर है, ए बी सी डी भुजाएं बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा। आ गया समझ में, नोट कर लें।